महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। एक सभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर मत आना, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले वोटिंग से पहले चुनावी माहौल शबाब पर है। इसी बीच एनसीपी अजित पवार नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आप पीएम मोदी के साथ हैं या नहीं हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अजित पवार के साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं का अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान भी चरम पर है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, साथ ही उनका काफिला रोकने की कोशिश भी की गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने दावा करते हुए कहा कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन 175 सीटें जीतेगा। एनसीपी प्रमुख ने यह भी भरोसा जताया कि वह बारामती सीट से 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया है। ओवैसी ने एक चुनावी सभा में कहा कि देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मिलकर उनकी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के सियासी माहौल में यह जुबानी जंग अब और भी तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल से लंबित छोटा राजन की पत्नी की याचिका पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका लगभग 2 दशक पहले दायर की गई थी, लेकिन अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि याचिका गुम हो गई थी और इसीलिए 2014 में याचिका को पुनर्निर्मित किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों के लिए रियल टेस्ट उन 3 दर्जन सीटों पर माना जा रहा है, जहां साल 2019 के चुनाव में जीत हार का फैसला 5000 वोट से भी कम के अंतर से हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह सेट किया, जिसे बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही मिला, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इससे हटकर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी हैं। इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने हिसाब से सियासी एजेंडा सेट करने में लगी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी शिव कुमार ने पूछताछ में कई राज्यों से पर्दा उठाया है। उसका कहना है कि वह घटना स्थल पर कपड़े बदलकर 1.5 घंटे तक रहा था। उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर और वैष्णो देवी से सुपारी की रकम किश्तों में मिलनी थी। इस हत्या के पीछे मकसद बॉलीवुड में दहशत पैदा कर वसूली करना था। शिवसेना उद्धव ठाकरे सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अभिनेता अक्षय कुमार के फैंस ने ऑनलाइन निशाना बनाया। उनकी यह पोस्ट लातूर में बीजेपी के खिलाफ रितेश देशमुख के भाषण की तारीफ करने के कुछ घंटों बाद आई है और उन्होंने लिखा कि कुछ अक्षय कुमार के फैन क्लब और पेड ब्लूटिक फिल्म इन्फ्लुएंसर को मुझे निशाना बनाने के लिए हैशटैग और ट्वीट ड्राफ्ट किया गया।